everyone, welcome back to the channel. Today we are going to unleash the power of styling in Tkinter. हाँ गाइस, आज हम बात करने वाले हैं स्टाइलिंग की, टिकेंटर की, ना कि अपनी अपनी स्टाइलिंग। हम बात करेंगे टिकेंटर स्टाइलिंग की कि हमारा इंटरफेस, हमारा जीयूआई जो हम बनाते आए हैं अभी तक, उसको और सुंदर, उसको और अट्रैक्टिव कैसे बनाया जा सकता है। तो ये सब अगर आप जानना चाहते हो कि उसको हम एक इंटरफेस आप बना रहे हो, उसको सुंदर सा लुक देना है, उसको ऐसा बनाना है कि लोग आपके ही एप्लीकेशन को देखें, बाकी सब भूल जाएं। तो उसके लिए आपको देखनी है आज की ये वीडियो एंड तक, ताकि आप ये स्टाइलिंग टिप्स पूरी तरीके से सीख पाए और वो सीक्रेट जान पाए जो हर कोई नहीं जानता है। तो शुरू करते हैं, चलिए। आज की वीडियो में आप सीखने वाले हैं ये चार चीजें। पहली चीज है टीटीके डॉट स्टाइल, उसका बेसिक्स सीखेंगे आज हम गाइस। बहुत हम एडवांस वर्जन पे भी नहीं जा रहे हैं, स्टार्ट करते हैं बेसिक से। तो आज हम सीखने वाले हैं टीटीके मॉड्यूल का बेसिक। अब टीटीके क्या है? टीटीके है एक मॉड्यूल है, एक कह सकते हैं पार्ट है टिकेंटर का, जो कि यूज होता है स्टाइलिंग के थीम्स के लिए। इसमें हमारे पास थीम्स हैं, स्टाइल्स हैं अलग अलग, जो हम धीरे धीरे एक्सप्लोर करेंगे। स्टाइल मैप्स फॉर विजिट, स्टाइल डॉट मैप विजिट है ये मतलब विजिट्स के लिए यूज होता है कि अगर जैसे अभी आप देख रहे हो मेरे स्क्रीन पे, तो आपको कोई अलग से कुछ डिफरेंट सा कलर दिख नहीं रहा है। मैं कर्सर मूव नहीं कर रही हूँ, तो फिर मूविंग माई कर्सर यू कैन सी यहाँ पे एक अलग कलर दिखाई दे रहा है। तो स्टाइल डॉट मैप का सिमिलर है फंक्शन यहाँ पे। अगर आप किसी बटन को मूव करोगे तो उसका अलग से फंक्शन दिखाई देगा, कुछ एक्शन होगा उसमें, एक्शन क्या होगा वो आप डिसाइड कर सकते हो। आपने कई बार देखा होगा ना, वेबसाइट्स पे आप जाते हो तो आपको कुछ आप किसी बटन पे क्लिक करते हो तो या तो वो बटन गायब हो जाता है, या फिर उसका कोई कलर चेंज होता है, या उसका अपीयरेंस चेंज होता है, कुछ एक्शन होता है उसके पीछे, राइट? तो यहाँ पे भी स्टाइल मैप्स का काम वही है, वो एक्शन आपके उस यूआई में लेके आने का काम है। ये होगी दूसरी चीज। थर्ड आपके पास आता है एडवांस थीम ट्रिक्स। कुछ थीम्स होती है डिफाइंड ऑलरेडी टीटीके में। वो थीम्स कौन कौन सी हैं वो देखेंगे आज हम, और उनको यूज भी करेंगे आज की इस वीडियो में। इसके अलावा हम पूरा पूरा टिकेंटर ऐप, मतलब पूरा पूरा टिकेंटर प्रोग्राम बेसिकली बनाएंगे इन सारी चीजों को टेस्ट करके। ठीक है, ये तो था आपका आज का क्या सीखने वाले हो। नेक्स्ट बेसिक्स क्या क्या है टीटीके के, वो ये है आपको सामने। तो बस हमेशा की तरह हम इंपोर्ट करेंगे हमारे टीटीके को और स्टाइल को यूज करेंगे। इसके अलावा कॉन्फ़िगर यूज करेंगे जनरल स्टाइलिंग के लिए भी। जनरल स्टाइलिंग में क्या होता है, आप अगर फोरग्राउंड चेंज कर रहे हो, बैकग्राउंड चेंज कर रहे हो, फॉन्ट चेंज कर रहे हो, कोई फॉन्ट का अलग साइज ले रहे हो, वो भी आप कॉन्फ़िगर करके ही लिखोगे। दिस इज व्हाट इन टीटीके वी डू। अब जो मैंने बोला होवर एक्टिव फोकस स्टाइल्स, जो अभी मैंने बताया आपको मैप के बारे में, वो हम इसके जरिए यूज करते हैं। मैप फंक्शन का यूज करते हैं, कॉन्फ़िगर फंक्शन का यूज करते हैं जनरल स्टाइलिंग के लिए, स्टाइल फंक्शन का यूज करते हैं सारे स्टाइलिंग के लिए, और इंपोर्ट करते हैं टीटीके को। ठीक है, इतना क्लियर है? आई होप गाइस इतना क्लियर हो गया होगा आपको। अगर आपको कोई डाउट हो तो कमेंट करके मुझे बता देना, आई आंसर दोस क्वेरीज। इसके अलावा ये क्लियर हो गया स्टाइल का बेसिक। अगर इतना क्लियर हो गया गाइस, सो आप आगे बढ़ सकते हो, टेक अ स्क्रीनशॉट फॉर योर रेफरेंस। अभी हम सीधा जंप करेंगे अपने कोड की तरफ विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। और कोड में गाइस कुछ बहुत रॉकेट साइंस नहीं है, मैं पहले बता दूं आपको, बहुत इजी सा कोड है, बहुत आसान सा कोड है। हमेशा की तरह हम अपना मॉड्यूल इंपोर्ट करेंगे जो भी आपके सामने स्क्रीन पर ऑलरेडी इंपोर्टेड है यहाँ पे। इसके अलावा अभी मैंने स्टार्टिंग में कहा था कि हम पहले थीम देखेंगे कि थीम कौन कौन सी है हमारे पास जो हम यूज कर सकते हैं, राइट? तो उसके लिए गाइस एक सिंपल सी ट्रिक है जो अभी हम करने वाले हैं। यू कैन जस्ट डू दिस गाइस। आपको कॉपी पेस्ट नहीं करना है, आपको प्रॉपर लिखना है ये चीज। ओके, तो ये है हमारा, जैसे मैंने बोला, स्टाइलिंग में हम स्टाइल को यूज करेंगे। हमें स्टाइल तो करना है, इनके तरीके से हमें देखना है कि स्टाइल में स्टाइल कौन कौन से थीम्स अवेलेबल है हमारे पास, हमें वो सब देखनी है यहाँ पे। तो अभी हमने लिखा है अवेलेबल थीम्स स्टाइल डॉट थीम्स नेम। ठीक है, इसको रन करते हैं, लेट्स सी कौन कौन से थीम्स हमारे पास हैं। ओके, सो अवेलेबल थीम्स हैं हमारे पास विनेटिव, क्लाम, ऑल्ट, डिफॉल्ट, क्लासिक, विस्टा,
एक्सपेंसिव। सो ये कुछ थीम्स हैं जो हमारे पास हैं। अगर आपको ट्राई करना है आप डायरेक्टली कॉपी करो यहाँ से और यूज कर लो। मैं ये ऐड कर दूंगी डिस्क्रिप्शन में, यू कैन यूज दीज थीम्स। चेक। ठीक है। आई होप गाइस इतना क्लियर हो गया होगा थीम्स कैसे चेक करना है हमें। ठीक है। अभी आते हैं हमारे नेक्स्ट पार्ट ऑफ द कोड। ठीक है। अभी हमने थीम देख लिया। थीम कैसे चेक करना है, थीम कौन कौन सी होती है हमारे पास। अब हमें क्या देखना है इसमें, हमारे पास नेक्स्ट चीज आती है, वो है हमारा मैप वाला फंक्शन, हमारा कॉन्फ़िगर वाला फंक्शन, एंड देन अ कंप्लीट एप्लीकेशन। अब वो सब करेंगे हम तुरंत। कैसे होगा वो, आओ देखेंगे। तो गाइस, just to save the time, I'm just, डोंट वरी गाइस, सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी आप लोगों को। ठीक है। गाइस मैं ये रिमूव कर दे रही हूँ क्योंकि आई थिंक आप लोगों ने देख लिया होगा और ये समझ में आ गया होगा कि कौन कौन सी थीम्स हैं हमारे पास। इन केस यू हैव एनी क्वेरी, लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। ठीक है। अब आते हैं हमारे मेन पार्ट ऑफ द एप्लीकेशन ऑफ दिस वीडियो। इतना क्लियर है गाइस। विंडो, यहाँ विंडो क्रिएट कर लिया हमने, यहाँ हमने अपना विंडो को नाम दे दिया, इसके ज्योमेट्री का साइज डिसाइड कर लिया। इसके अलावा नाउ स्टार्ट विद द कोड। रूट और कॉन्फ़िगर, जैसे मैंने पहले कहा था कि कॉन्फ़िगर का हम यूज करेंगे छोटे से स्टाइलिंग के लिए भी। हम स्टाइलिंग तो कर रहे हैं, अपने बैकग्राउंड को हम कलर दे रहे हैं, ब्लैक कलर बता रहे हैं कि हमें ब्लैक कलर चाहिए, तो कॉन्फ़िगर का यूज करेंगे हम। ठीक है। सी यहाँ पे भी मैप फंक्शन का यूज हो रहा है, ओवर करने पे देखो क्या आ रहा है। ठीक है। तो कॉन्फ़िगर का यूज हो गया यहाँ पे। अब स्टाइल करना है हमें हमारे थीम को। कैसे करेंगे ये भी, स्टाइल इज इक्वल्स टू ttk डॉट स्टाइल। इसको यूज किए बिना हम स्टाइल का थीम यूज कर ही नहीं सकते। हमें थीम यूज करना है तो हमें ये लिखना होगा, डेफ फंक्शन का नाम, थीम यूज, सेल्फ थीम नेम, और आगे बढ़ेंगे। तो यहाँ पे क्लाम फंक्शन, लेबल का स्टाइलिंग ये है गाइस, कॉन्फ़िगर करना है हमें यहाँ पे कस्टम डॉट टी लेबल, नाम है हमारे लेबल का। फॉरग्राउंड हम चाहते हैं वाइट हो, बैकग्राउंड ब्लैक हो। फॉन्ट एरियल, यहाँ पे भी देखो गाइस हम कॉन्फ़िगर यूज कर रहे हैं, हमारी जनरल स्टाइलिंग है, ये हमने पहले भी किया हुआ है। जनरल स्टाइलिंग है ये, लेकिन इसमें हम कुछ भी यूज कर रहे हैं कॉन्फ़िगर का यूज कर रहे हैं, स्टाइल डॉट कॉन्फ़िगर का यूज कर रहे हैं। एंट्री स्टाइल सेम गोज विद हियर, सेम गोज टू हियर, सेम चीज है। अब आते हैं बटन स्टाइल विद मैप। यहाँ पे बटन का स्टाइल मैप के जरिए हो रहा है, मतलब मैप का यूज हम कैसे करेंगे, देखो अब ध्यान से। ये तो कस्टम का नाम हो गया, बटन का नाम हो गया, ये फॉन्ट हो गया, फॉन्ट का कलर हो गया, ये फॉन्ट का बोल्ड हो गया कि बोल्ड रहना चाहिए हमारे पास। फोरग्राउंड और बैकग्राउंड में डिसाइड कर दिया, पैडिंग बता दिया हमने इसमें। अब यहाँ पे आ रहा है हमारा मेन फंक्शन, स्टाइल डॉट मैप। जैसे मैंने बोला कि वो आपके एक्शन पे कलर चेंज करेगा, या एक्शन पे होवर करने पे कुछ तो एक्शन होगा, राइट। तो ये एक्शन देखो, प्रेस करने पे आएगा कलर येलो। ठीक है। अभी रन करके देखेंगे गाइस, इससे पहले विजेट्स देख लेते हैं यहाँ पे। नेम, कस्टम एंट्री, ईमेल, सबमिट, आपसे ये तीन चीजें पूछी जाएंगी टोटल यहाँ पे। और ध्यान से एक चीज देखो कि जो एंट्री है, जो एंट्री विजेट यूज हो रहा है, उसमें जो फोरग्राउंड जो हम कलर जो हम टेक्स्ट टाइप करेंगे वो ब्लू कलर का होगा। लेट्स सी हियर। ठीक है। नेम, लेट्स से आई एम एडिंग एनीथिंग हियर, यू कैन जस्ट सी कि टेक्स्ट कलर डिफरेंट है, ये हमने स्टाइल किया है इसलिए है ऐसा। अभी अगर आप देखो ध्यान से तो आपको सबमिट में, सबमिट का जो ये वर्ड है वो व्हाइट कलर का है, मेरे होवर करते ही ये येलो बन गया, राइट। सो ये है हमारा स्टाइल डॉट मैप का फंक्शन का यूज। ठीक है। आई होप इतना क्लियर होगा गाइस, कुछ डाउट तो लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। अब एक करते हैं छोटा सा ट्विस्ट, यहाँ पे हम चेंज करते हैं हमारा थीम। क्या थीम था हमारा, लेट्स से व्यूअर्स। ठीक है। अब करते हैं इसको। यू कैन सी कि ऑल्ट में अलग ही अपीयरेंस ही बदल गया, वो अलग टाइप का बटन था, ये अलग टाइप का बटन है। हमारा सब सब कुछ वही है, एवरीथिंग इज सेम, बट जो ये बटन का कलर था, बटन का स्टाइल था, मतलब वो थोड़ा डिफरेंट टाइप का था, ये थोड़ा डिफरेंट टाइप का, ये ओल्ड टाइप का थोड़ा लग रहा है, चेंज हो गया हमारा बटन।
तो गाइस देखा आपने कि किस तरीके से हमने हमारे बटन को अलग तरीके का अपीयरेंस दे दिया, उसका अलग फंक्शनैलिटी बना के उसको हमने डिफरेंट शो कर दिया। हमने हमारे एंट्री को, हमारे टेक्स्ट को अलग तरीके से शो किया। तो इस तरीके से आप हर एक एलिमेंट को एक ब्रांडेड और यूनिक लुक दे सकते हो यूजिंग स्टाइल। टीटीके डॉट स्टाइलिंग यूजिंग। तो आज की वीडियो में क्या सीखा है हमने? टीटीके डॉट स्टाइल का यूज करना, बेसिकली कॉन्फ़िगर और मैप फंक्शन का यूज करने के स्टाइलिंग करके देखना। ये भी सीखा हमने। इसके अलावा कौन कौन से थीम्स होते हैं, आज आपने ये भी जान लिया इस वीडियो में। इसके अलावा एट द लास्ट हमने पूरा पूरा एक जीयूआई फॉर्म में कस्टमाइज किया है स्टाइलिंग, इन दोनों फंक्शंस को यूज करते हुए। तो गाइस आई होप ये आपके हेल्पफुल, आपके लिए हेल्प करे, आपको हेल्प करे ये आपके आने वाले फ्यूचर में। अगर आपको अभी तक की वीडियो अच्छी लगी हो तो कमेंट कर देना, लाइक कर देना और सब्सक्राइब कर देना। इसके अलावा अगर आपके और भी कोई डाउट्स हो, कोई और स्पेसिफिक टॉपिक ऑफ वीडियो चाहिए हो, डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन गाइस, बट प्लीज इन्फॉर्म कर दिया करो। तो अगर आप चाहें तो हम डार्क थीम्स, कस्टम थीम, जेएसएन और एक्सटर्नल स्टाइलिंग फाइल्स कवर कर सकते हैं in the next part. So make sure you comment कि आपको चाहिए ये या नहीं चाहिए. Also like, share and subscribe for more amazing Python content. Thank you so much guys.